भगवान भोग नहीं देते, भगवान मोक्ष देते। जो जिसकी भोग्य वस्तु होती है वह वस्तु व्यक्ति किसी को देना नहीं चाहता, एक सामान्य नियम है। अन्य देवताओं के लिए भी मोक्ष जो है वो भोग्य है, तो वो मोक्ष नहीं देते। और भगवान के लिए, बोले भगवान के लिए लक्ष्मी भोग्य है, इसलिए भगवान लक्ष्मी किसी को नहीं देते। हाँ, इसीलिए अक्सर भगवान के भक्त जो होते हैं बड़े विपन्न होते हैं। भगवान तो कहते हैं यस्याम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम सनई। जो मेरे भक्त होते हैं उन पर मैं जब अनुग्रह करता हूं तो उनका जो धन उन है ना वो सब मैं ले लेता हूं। हाँ। अब आप कहोगे महाराज तब तो आगे कथा नहीं सुनेंगे, बोले ऐसा नहीं है, लेकिन ये भगवान की करुणा है। भगवान जानते हैं कि ये मेरे भक्त के लिए बंधन का कारण बनेगा। यस्याम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम सनैहि। धीरे धीरे उस धन का हरण कर लेते हैं। एक बैग हरण कर लेंगे तब तो परेशानी हो जाएगा। धीरे धीरे हरण करते जाएंगे और वो भक्ति में लगा रहेगा, संतोष करता जाएगा और एक दिन उसके अंदर संतोष पैदा हो जाएगा। ये तरीका है भगवान का। हरिष्ये तद्धनम सनैहि कहते हैं बस यही आपकी कृपा है। भगवान कहते नहीं, इसके आगे वाला स्टेप तो और कठिन है। बोले क्या है? बोले करोमि बंधु विच्छेदम। उसके बंधु बांधवों से उसका विच्छेद करा देता हूं, सब उसको छोड़ देते हैं। हाँ, क्यों? बोले उसके पास कुछ रहते ही नहीं तो कौन उसको पूछे। करोमि बंधु विच्छेदम। क्यों? बोले वो जब सब उसको छोड़ देंगे तब वो पूर्ण रूप से मेरे ऊपर आश्रित हो जाएगा। इस दृष्टि से भगवान उसके समस्त बंधुओं से धीरे धीरे उसकी दूरी बना देते। करोमि बंधु विच्छेद। बोले इसके बाद, बोले उसके बाद का स्टेप और कठिन है। भगवान कहते हैं सर्वम क्लेशादि जीवनम। उसके संपूर्ण जीवन को मैं क्लेशमय बना देता हूं, बीच बीच में दुख भी दे देता हूं, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ, जिससे वो बार बार मेरा स्मरण करता रहे। तो भगवान अपने भक्तों को बंधन मुक्त करने के लिए, वैराग्य युक्त करने के लिए ऐसी लीला करते हैं। इंद्र के जब अभिमान को, ऐश्वर्य को भगवान ने नष्ट किया गोवर्धन लीला के माध्यम से, तो भगवान ने इंद्र को यही कहा। इंद्र जब आए तो भगवान ने कहा ये मैंने तुम पर अनुग्रह किया है, मैं जिस पर अनुग्रह करता हूं उसको इसी प्रकार से शिक्षा देता हूं। तो भगवान की यही शिक्षा है। तो मोक्ष की कामना रखने वाले को भगवान श्री हरि की आराधना करनी चाहिए। संपूर्ण शास्त्र एक स्वर से भगवान हरि की महिमा का ही वर्णन करता है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्य तथा चांते हरि सर्वत्र गीयते। वेद पुराण रामायण सब में आदि मध्य अंत में भगवान की ही महिमा। प्रसंग बस किसी की महिमा आती है वो अलग विषय है, वस्तुतः भगवान की ही महिमा। उन्हीं भगवान के द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि प्रवर्तित होती है। वे भगवान ही सृष्टि के प्रारंभ में जगृहे पौरुषम रूपम, भगवान पुरुष रूप धारण करके, भगवान का कोई निश्चित रूप नहीं है, लेकिन भगवान अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा श्री मंगल विग्रह को धारण करते। तो क्षीर सागर में भगवान जो नारायण के रूप में जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी संभूतम षोडश कलम आदौ लोक सृक्षया। सृष्टि के आदि में भगवान 16 कलाओं को धारण करके नारायण के रूप में, विष्णु के रूप में व्यक्त होते। यस्यांभसि शयानस्य, क्षीर सागर में शयन करते हुए योग निद्राम वितन्वतः, योग निद्रा में शयन करते रहते। फिर उन्हीं भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव होता है और ब्रह्मा से ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है। और वे भगवान ही समय समय पर अनेक रूप धारण करते। एतन नानावताराणाम निधानम, वे भगवान नारायण ही नानावताराणाम
अनेक अवतारों के निधान है। निधान माने कारण। और ये प्रसंग कहते हुए सूत जी महाराज ने भगवान के 22 अवतार का संक्षिप्त वर्णन किया। यहां पर उन्हीं अवतारों की कथा आगे भागवत जी में सुनाई गई। इसी प्रसंग में सूत जी महाराज कहते हैं कि ये भगवान के जितने अवतार हैं ये सब भगवान के रूप हैं, लेकिन इसके अलावा भी अवतारा ह्यसंख्येया, भगवान के असंख्य अवतार, उनकी कोई संख्या नहीं। कौन कौन है? कहते हैं ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः। ये जितने ऋषि हैं वो भी भगवान के ही अवतार हैं। ऋषयो मनवो, जितने मनु हैं, देवा देवता भी, मनुपुत्रा मनु के जो पुत्र हैं, कला सर्वे हरेरेव सब प्रजापतयस्तथा, ये सब भगवान हरि की ही कलाएं हैं। जो कुछ है सृष्टि में सब भगवान श्री हरि की ही कला है, भिन्न भिन्न रूपों में। लेकिन एक बात आगे कहते हैं कि एते चांस कला पुंसः, ये सब भगवान की कलाएं हैं, अंश हैं, अंशी नहीं है। क्या है? अंश है, अंशी नहीं है। अंश और अंशी में तत्व का ऐक्य होता है, लेकिन अंश अंशी से अलग होने के बाद उस सामर्थ्य और स्वरूप को धारण नहीं कर पाता। जैसे गंगा में से एक लोटा जल आप निकाल लो तो क्या है? वो लोटे में जो जल है वो भी गंगा जल ही, वो गंगा जल है। गंगा की अविरल धारा में जो जल है, उस जल में जो धर्म है, शीतत्व पावनत्व, वो सब धर्म उस लोटे के जल में है। लेकिन वहां से अलग होने के बाद फिर वो गंगा नहीं। लोटा में रख करके उस जल को आप कहो ये गंगा है, ऐसा तो कोई नहीं कहता। यही कहता गंगा जल है, गंगा से संबंध है, लेकिन वो गंगा जल है, गंगा तो वही है। एते चांस कला पुंसा, ये संसार में जितने रूप हैं भगवान के, मनु ऋषि देवता, ये सब भगवान के ही अंश हैं, लेकिन ये भगवान की कला हैं, अंश हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। फिर भगवान कौन है? बोले कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान। जैसे उदाहरण दिया गंगा का, मूल तो गंगा है, बाकी उससे कितने भी पात्रों में जल भर लो वो सब गंगा जल है, लेकिन वो सब गंगा नहीं है, गंगा तो वही है। उसी प्रकार एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं।